गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हनीकॉम्ब बुक का 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम है द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय विलियम एलियट ग्रिफ्स। ठीक है, एशेज़, एशेज़ का मतलब होता है राख। ट्री सबको पता ही है, पेड़, एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। एशेज़ जिसके जिसके द्वारा जो पेड़ है वो क्या होता है, खिलता है। अभी किस एशेज़ की यहाँ पे बात हो रही है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो फिलहाल आपको चैप्टर का टाइटल पता होना चाहिए, द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एंड इसके जो ऑथर है, राइटर है विलियम एलियट्स ग्रिफिस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताया गया है कि जो ऑथर का नाम है विलियम एलियट ग्रिफिस है। ये पैदा कब हुए थे, बॉर्न हुए थे 7 सितंबर 1843 फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट में। डाइड, मरे कब थे, 5 फरवरी 1928 फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में। और एजुकेशंस इनकी हुई है रुटगर्स यूनिवर्सिटी, यूनियन कॉलेज, यूनियन टेक्नोलॉजिकल सेमिनरी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है ऑथर के बारे में बताया गया है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं विलियम एलियट ग्रिफ्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में ये एक जापान की कहानी है। एक ओल्ड कपल है, कोई बहुत बूढ़ा जो कपल है, उनके साथ उनका एक डॉग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो डॉग के प्रति, मतलब जो एनिमल्स है उनके प्रति जो उनका प्यार है, और किस तरीके से हम जब अच्छाई करते हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कहानी में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होता है, बुरा होता है। जैसा आप करते हो उसका आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो पार्ट 1 है इसमें। इन द 19th सेंचुरी जापान देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। ये बात हो रही है 19वीं शताब्दी की जापान की, जहाँ पे कि एक ओल्ड कपल, बहुत ही बूढ़ा जो कपल है, मतलब पति पत्नी जो है रहते थे। देयर ओनली कंपेनियन वॉज ए लिटिल पेट डॉग नेम्ड मुको। उनका जो एक साथी था, उनके बच्चे नहीं थे, तो उनका जो कंपेनियन का मतलब होता है साथी, वो था एक लिटिल पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता था उनके पास, जिसका नाम क्या था, मुको। दे लव्ड इट एज इफ़ इट वर देयर बेबी। वो उस डॉग को ऐसा प्यार करते थे कि मानो वो उनका अपना बेबी हो, अपना बच्चा हो। ठीक है, दे गिव इट पीसेज ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस टू ईट। वो उसको सब कुछ देते थे, जैसे खाने के लिए उसको फिश, मछली, या बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल वो खाता था, तो वो उसको सब कुछ खाने के लिए देते थे। मुको ऑल्सो लव इट्स नॉबल मास्टर। यहाँ तक कि जो मुको था वो भी अपने जो नॉबल, बहुत ही जो उसका सज्जन जो स्वामी था, मुको भी उनको उतना ही प्यार करता था जैसे कि मानो वो उसके अपने पेरेंट्स हों। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉज ए राइस फार्मर। जो ये ओल्ड मैन था, ये क्या था, एक राइस फार्मर था, मतलब किसान था। राइस माने होता है चावल बेचने का, ये काम करता, चावल की खेती ये करता था। ही वर्क हार्ड, लेकिन वो बहुत मेहनती था। जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत मेहनत करता था। विद हिज स्पेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल सनसेट, मतलब अपने फावड़े से जो है सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूरज ना डूब जाए तब तक वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था, कठिन परिश्रम करता था। मुको फॉलोड हिम एवरी डे टू द फील्ड। और मुको भी जो है अपने स्वामी के साथ रोज क्या है, खेत में जाता था। इट डिड नॉट अटैक द वाइट हेरन बर्ड विच यूज टू किल कॉम वॉर्म्स। द फार्मर वॉज काइंड टू ऑल द लिविंग क्रिएचर। यहाँ पे बताया गया है कि जब आप जब ओल्ड मैन जो है, जब वो खेत में जाता था तो वहाँ पे एक हेरोइन माने होता है बगुला। तो बगुला वहाँ पे रोज़ देखने को मिलता है, वाइट कलर का बगुला। अब वो क्या करता था, वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाता था। ठीक है, लेकिन जो मुको होता था, उसने कभी भी जो है, मुको ने उस बगुले को कभी भी कुछ हार्म नहीं पहुँचाया, नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि उसका मालिक उसको ऐसा अलाउ नहीं करता था। द फार्मर वॉज काइंड टू ऑल द लिविंग क्रिएचर, क्योंकि जो किसान था वो सभी जितने लिविंग क्रिएचर्स थे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, उन सब के लिए वो बहुत ही क्या था, दयालु किस्म का था। ठीक है, उनको बहुत प्यार करता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिज मास्टर। और एक बार की बात है कि वो हमेशा जो है अपने स्वामी के साथ खेत में जाया करता था। तो एक बार की बात है कि वो दौड़ता हुआ अपने मास्टर के पास आया। इट मोशन हिम टू सम प्लेस बिहाइंड। और उसने अपने मालिक को क्या है, अपने जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ पे वो पीछे की ओर वो इशारा करने लगा कि कुछ दिखा रहा था वो। ठीक है, द ओल्ड मैन फॉलोड मुको टू द प्लेस। और जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी क्या है, मुको का पीछा करते करते जहाँ उसको मुको ले जाना चाह रहा था, जिस प्लेस के बारे में, वहाँ वो चला गया। वेर इट बिगिन टू स्क्रैच। और उस जगह पे पहुँचते ही मुको माने जो वो कुत्ता था, उसने स्क्रैच माने खोदना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना। द ओल्ड मैन यूज हिज हो टू डिग द अर्थ। और वो जो ओल्ड मैन था उसने भी अपने क्या है, जो कुल्हाड़ी है उससे वो डिग करना, खोदना शुरू कर दिया उस पूरे अर्थ को, कि क्या बोल रहा है, क्या है यहाँ अंदर। ठीक है, ही फाउंड अ लॉट ऑफ गोल्ड देयर। उस किसान को वहाँ पे काफ़ी सारा क्या मिलता है, सोना मिलता है।
ठीक है। द ओल्ड कपल बिकम रिच, और इस प्रकार से जो वो ओल्ड कपल था, ठीक है, वो काफ़ी गरीब घर के भी थे, तो वो काफ़ी रिच हो गए, काफ़ी वो धनी हो गए। They bought land, hosted a party to their friends and gave generously to the poor neighbor। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रिच हो गए, उनको काफ़ी सारा सोना मिला वहाँ पे खुदाई करके, तो उन्होंने क्या है, ज़मीन खरीदी और काफ़ी सारे पार्टी का आयोजन किया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, और जो पुअर उनके नेबर थे, जो गरीब थे, उनको क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारा दान देना शुरू कर दिया। जेनरस माने उदार हो गए उनके प्रति, ठीक है। इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेट ओल्ड मैन विद हिज वाइफ। अब क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं। उसी गांव में एक क्या है, विकेट माने होता है बहुत ही बुरा, एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उसकी वाइफ थी। वो दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दे वर अनकाइंड टू ऑल डॉग्स। वो सभी डॉग के प्रति अनकाइंड थे, मतलब उनको कुत्ते जो है बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है। व्हेन दे हर्ड ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉल्ड मूको टू देयर गार्डन एंड ऑफर्ड इट फिश। अब जब उन्होंने सुना कि जो ये मूको के जो मालिक है, ये तो क्या है, इनका तो गुड लक हो गया, इनका तो किस्मत चमक गई है, इनको तो सोना मिल गया है, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा ये सब मूको की वजह से हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, मूको को जो है अपने गार्डन में लालच दे करके बुलाया और उसको ऑफ़र की फ़िश। उनको पता है इसको फ़िश पसंद है, ठीक है, तो उसको फ़िश देते हैं वो। दे होप दैट मूको वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम ऑल्सो। और वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि मूको जो है हमको भी वहीं उसी जगह पे ले जाएगा, और उनको जो खजाना है उनको भी मिल जाएगा, वो भी धनी हो जाएंगे। बट मूको रिफ्यूज टू ईट एनी फिश। लेकिन जो मूको था उसने वो फिश नहीं खाया, उसने मना कर दिया। द डॉग टुक दैम टू ए पाइन ट्री इन द गार्डन। अब वो जो कुत्ता जो होता है वो उनको एक पाइन का ट्री होता है, चीड़ का पेड़, वहाँ पे वो उनको ले जाता है गार्डन में, ठीक है, जहाँ पे उसने सोना दिखाया था अपने मालिक को, तो वो उनको भी वहीं पे ले जाता है। द ग्रीडी ओल्ड फूल डांस विद जॉय। और जो वो ग्रीडी, जो लालची बूढ़ा व्यक्ति था, वो खुशी से पागल हो जाता है कि चलो ये तो वही जगह है जहाँ पे वो मूको के स्वामी को क्या मिला था, सोना मिला था। ही बिगेन टू डिग। उसने भी क्या किया, खोदना शुरू किया। बट ही फाउंड ओनली ए डेड कैट इन द पिट। लेकिन जब वो खोदते हैं उस गड्ढे को, उनको वहाँ पे क्या मिलती है, एक मरी हुई बिल्ली उस गड्ढे में, एक डेड किटन, बिल्ली का बच्चा जो है मरा हुआ रहता है। इन ए फिट ऑफ एंगर ही बीट मूको टू डेथ। उसको इतना गुस्सा आता है उस ओल्ड मैन को, जो ग्रीडी, जो लालची होता है, वो गुस्से से उसको मारता है, किसको, मूको को। और जिससे कि मूको की क्या, इतना मारता है कि इससे कि मूको की वहीं पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मूको मर जाता है। आगे क्या होता है, द ओनर्स ऑफ मूको मॉर्न फॉर दियर पेट। अब वो मूको को उन्होंने वहाँ पे मार दिया है, और मूको को उन्होंने उसी गड्ढे में दफना दिया, उसकी बॉडी को, जहाँ उसने खोदा था कि सोना मिलेगा। अब जो मूको का जो ओनर है, स्वामी है, वो परेशान हो गया कि मूको घर क्यों नहीं आया। लेकिन जब उनको पता चला कहीं से, अब खबर आई जाती है कि उनका जो कुत्ता था मूको, वो तो मर चुका है, तो ओनर ऑफ मूको मॉर्न, उन्होंने बड़ा विलाप किया, क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे। फिर जब वो उनको पता चला कि वो मर गया है, देन दे पुट फ्लावर्स एंड वाटर ऑन इट्स टॉम। उन्होंने क्या किया, उस मूको की एक कब्र बनाई, उसको कब्र में दफनाया, और उसकी कब्र के ऊपर कुछ फ्लावर डाले, कुछ पानी डाला, ठीक है। एंड दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ मूको अपीयर टू द ओल्ड फार्मर इन ए ड्रीम। ठीक है, तो वो मूको के पास गए, पहले तो काफ़ी वो रोए, उन्होंने मूको को कई नाम से पुकारा, भाई उठो उठो, मूको नहीं उठा। फिर उन्होंने क्या किया, उसको दफना दिया, उनको पता चल गया ये तो मर चुका है, ठीक है। और बड़ा ही वो विलाप करते रहे पूरे दिन भर, जो मूको के स्वामी हैं, जो उसकी वाइफ है। अब उस रात को क्या होता है, द स्पिरिट ऑफ मूको, स्पिरिट माने आत्मा, और जो कुत्ते की आत्मा है, अपीयर टू द ओल्ड मैन इन ए ड्रीम। उस बूढ़े फार्मर की, जो वो बूढ़ा किसान था, उसके सपने में जो है मूको आता है। इट आस्क हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव। वो क्या बोलता है कि जो उसकी ग्रेव माने, जो कुत्ते की जो मूको है उसकी कब्र, ग्रेव माने होता है कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है, वो उसको बोलता है कि तुम उसको क्या करो, कट डाउन माने काटो, एंड मेक ए मॉर्टर। मॉर्टर का मतलब होता है ओखली, उसकी क्या बनाओ तुम, ओखली बनाओ, फॉर राइस पेस्ट्री। ये लोग क्या करते हैं, ओखली में चावल को बॉईल करके उसको कूटते हैं, उसकी पेस्ट्री टाइप बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं, ठीक है, जो जापान के लोग होते हैं। तो वो उसको अपनी मालिक को सलाह देता है सपने में कि तुम उस जो पाइन का ट्री है उसको काट करके उसकी क्या बनाओ, एक ओखली बनाओ, ताकि तुम जो तुम्हारा राइस पेस्ट्री है तुम उसको बना सको। एंड मिल फॉर हिज बीन सॉस। मिल का मतलब होता है उसको कूटने के लिए कुछ बनाओ लकड़ी का, ठीक है। बीन सॉस, ये लोग जो है बीन सॉस बनाते हैं, ठीक है, जिसको कूटेंगे तो उससे क्या बनेगा, एक बीन होते हैं, उसको कूट कूट के उसका सॉस बनता है, बीन सॉस, सेम की चटनी जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो एडवाइस देता है अपने मालिक को।
सून द ओल्ड फार्मर मेड ए हॉलो प्लेस इन द ट्री ट्रंक। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जैसे उसके कुत्ते ने उसको कहा था, मुक्को ने, तो वैसे ही करता है। तो वो एक ट्री का एक तना लेता है, ट्रंक लेता है, और उसको हॉलो, उस पर छेद करता है, उसको बनाता है। ही विद हिज वाइफ मेड ए हैमर ऑफ वुड फॉर पाउंडिंग राइस। उसके बाद वो एक लकड़ी का एक हैमर बनाते हैं, हथौड़ा बनाते हैं, ताकि वो राइस को कूट सके, ठीक है, उसकी पेस्ट्री बनाने के लिए। दे बेक द पेस्ट्री। जब वो उसको कूट देते हैं उस ओखली में, उस चावल को, जो बॉइल्ड चावल लेते हैं, तो फिर उसको बेक माने उसको पकाते हैं, उस पेस्ट्री को। एंड सडनली द होल मास चेंज इनटू गोल्ड कॉइन्स। जैसे ही वो उस पेस्ट्री को पकाने के लिए, सेकने के लिए रखते हैं, वैसे ही वो किस में बदल जाता है? सोने के सिक्कों में बदल जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? The jealous old neighbor noticed bean sauce turning into gold. The old couple were rich again. So the neighbor also did the same. अब जो वो बूढ़े, जो वो गंदा से, उनके जो गंदे से नेबर थे, बहुत ही बुरे, उन्होंने ये सब चुपके से देख लिया। उन्होंने देखा कि अच्छा, कि इनका जो बीन सॉस था, जिसको ये बना रहे थे, चावल की पेस्ट्री और बीन सॉस, ये तो सोने में बदल गया, ठीक है। तो उनको लगा ये बूढ़ा व्यक्ति, तो ये फार्मर तो फिर से क्या बन गया? रिच बन गया। सो द नेबर्स ऑल्सो डिड द सेम। अब नेबर ने सोचा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, हमको भी रिच बनना है, तो हम भी सेम करेंगे। बट दियर पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू वॉर्म्स। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो बूढ़े व्यक्ति के घर से जो वो ओखली थी, उसको चुराते हैं, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं? उसमें चुराते हैं, उसमें पेस्ट्री बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, और जैसे ही वो उसको पकाने रखते हैं, तो जो उनका सॉस होता है, और पेस्ट्री और सॉस, वो किस में बदल जाता है? वॉर्म्स, कीड़े में बदल जाता है। वो सोने में तो नहीं बदलता है, बट कीड़े में बदल जाता है। दे डिस्ट्रॉयड द मिल बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल एंड बर्नड इट। अब वो क्या करते हैं? वो जो मिल जो मांगते हैं, वो ओखली और वो हैमर कूटने वाला, उन्होंने बोरो किया था, उधार में लिया था वहाँ से, फार्मर से। तो वो उसको डिस्ट्रॉय माने नष्ट, उनको गुस्सा आता है कि ये क्या है, ये क्या पूरा कीड़े में बदल गया, इसको तो सोने के सिक्के में बदलना चाहिए था, ठीक है। तो पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको जला देते हैं। किसको? वो ओखली को। आगे क्या होता है? द ओल्ड मैन हैड अनदर ड्रीम। अब जो वो बूढ़ा व्यक्ति है, जो फार्मर है, उसको एक दूसरा सपना आता है। अब क्या होता है उसके साथ? द स्पिरिट ऑफ दियर पेट डॉग टोल्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रेड इट ऑन द विदर्ड पाइन ट्री। अब वो बताता है, वो जो कुत्ता होता है, वो कहता है कि देखो, जो मेरी मिल तुमने बनाई थी लकड़ी की, अब तो वो राख हो चुकी है, ठीक है। तो एक काम करो, उस मिल की राख को ले जाओ और उसको कहाँ करो? स्प्रेड माने उसको छिड़को। कहाँ पे? विदर्ड, जो पाइन का ट्री अभी मुरझा गया है काटने से, उस पर क्या करो? उसको छिड़को, उस राख को, ठीक है। ही एश्योर्ड हिम दैट दे वुड ब्लूम अगेन। फिर वो डॉग ये भी बताता है कि देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो वो पेड़ जो है दोबारा से ब्लूम हो जाएगा, दोबारा से खिल जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन ब्रॉट सम एशेज ऑफ मिल। अब वो ओल्ड मैन क्या करता है? कुछ वो जो एशेज थे, उसकी राख थी मिल की, जो जल चुकी थी, वो उसको लाता है, ठीक है। ही स्प्रेड ए पिंच ऑफ इट ऑन द चेरी ट्री। अब वो क्या करता है? उस चेरी ट्री में उसका पिंच माने एक मुट्ठी भर उसकी जो राख है, वो उसको डाल देता है। द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम। अब वो देखता है कि जो वो पेड़ है, वो तो क्या है? बिल्कुल ब्लॉसम माने उसमें फूल पत्तियाँ खिलाए हैं। द ग्रीडी विकेट कपल गैदर्ड द रिमेनिंग एशेज ऑफ द वुडन मिल। अब ये जो ग्रीडी विकेट कपल थे, जो बहुत ही लालची और बहुत ही बुरे कपल थे, वो देख रहे थे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत जो उनके एशेज जो उन्होंने जला दिया था वुडन मिल, उसकी कुछ राख उनके पास में बची हुई थी, तो उन्होंने उसको गैदर माने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है? द वेल्दी लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज वॉज टू पास बाई दैट रोड। अब उस गांव का एक वेल्दी, बहुत ही धनी एक सामंत, लैंडलॉर्ड माने एक जमींदार था, तो काफ़ी रिच था वो। तो एक बारी वो उस गांव से उसको गुजरना था, पास माने वहाँ से उसको जाना था। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और क्या होता था? कस्टम माने रीति रिवाज, कि जब वो वेल्दी लैंडलॉर्ड उस गांव से गुजरता था, तो एक क्या चीज़ होती थी कि ऑल द पीपुल हैड टू शट अप देयर हाई विंडो, कि जितने भी लोग थे जिनकी की ऊंची खिड़कियाँ थी, उन लोगों को वो खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती थी। एंड नो बडी वॉज अलाउड टू लुक डाउन ऑन लॉर्डशिप। मतलब किसी को भी ऊपर से उस लॉर्ड को देखने का, वो जो लैंडलॉर्ड है उसको देखने का अधिकार नहीं था। मतलब वो इतना बड़ा था, मतलब एक तरीके से उनका राजा कह सकते हो उस गांव का, क्योंकि उसको बहुत, उसके बाद बहुत पैसा था। तो किसी को भी ऐसी अनुमति नहीं थी कि वो अपनी ऊंची खिड़की से उसको देखें, ठीक है। दे ऑल्सो नेल्ट अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई। उनको ये करना होता था कि जब वो राजा वहाँ से गुजरता था, तो उनको अपने हाथ और घुटनों के बल बैठ करके झुक, उस राजा उस लैंडलॉर्ड के सामने झुकना पड़ता था, जब तक कि उसका प्रोसेस जो वो समारोह जो निकलता था उस रोड से, तब तक कि वो पूरा गुजर ना जाए, ठीक है।
ए टॉल मैन मार्च्ड अहेड आस्किंग द पीपल टू गेट डाउन ऑन देयर नीच। तो एक लंबा सा आदमी, जो लैंडलॉर्ड का ही आदमी होता था, वो आगे आगे चलता था, ठीक है, और वो लोगों को क्या बोलता था कि सारे लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, ठीक है। बट द गुड ओल्ड मैन डिड नॉट नील डाउन। लेकिन जो वो ओल्ड व्यक्ति था, फार्मर जो था, वो घुटनों के बल नहीं झुकता है। इंस्टेड ऑफ ही स्कैटर्ड ए बिट ऑफ एशेज ओवर द विदर्ड चेरी ट्री। बजाय वो क्या करता है कि जो उसके हाथ में कुछ एशेज, मतलब जो कुछ राख होती है, वो उसको उस चेरी ट्री में, जहाँ से वो गुजर रहा होता है, वहाँ पे एक चेरी का ट्री होता है, वो राख जो है उसमें स्कैटर्ड माने बिखेर देता है, ठीक है। सडनली इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। अचानक से वो चेरी का जो पेड़ है वो एकदम खिल जाता है। द लैंडलॉर्ड गॉट आउट टू सी द वंडर। और जो वो लैंडलॉर्ड होता है वो ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि अभी तक तो ये पेड़ मुरझाया हुआ था, विदर्ड था, और अभी अभी ये क्या हो गया है, बिल्कुल ब्लॉसम, ये तो खिल गया है। ही थैंक द मैन, ऑफर्ड हिम प्रेजेंट्स एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू कैसल। उसके बाद वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो बड़ा ही थैंक यू बोलता है उस फार्मर को, और उसको बहुत सारे उपहार देता है वो। और उपहार देने के साथ साथ वो उसको अपने कैसल माने अपने जो उसका राज्य था, उसका जो जहाँ वो रहता था, किले में, कैसल में, तो वहाँ उसको बुलाता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, खूब सारा जो है उपहार दूंगा, पैसा दूंगा। खुश हो जाता है वो उससे। ये सब चीज़ कौन देख रहा होता है? वैन द ग्रिडी नेबर हर्ड ऑफ इट। अब जब वो ग्रिडी, जो लालची जो पड़ोसी वाले थे, क्योंकि वो तो कब से इन पे नज़र रख रहे थे, इनसे चिढ़ते थे, तो उन्होंने जब इसके बारे में सुना, ही ऑल्सो टुक द मैजिक एशेज टू द हाईवे। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, अपने हाथ में वो उस मैजिक, उस जादुई उस राख को लेकर के वो हाईवे पे खड़े हो गए। ही वेटेड अंटिल द लैंडलॉर्ड्स ट्रेन came along and instead of kneeling down like the crowd he climbed a withered cherry tree। अब उन्होंने वेट किया जब तक कि वो लैंडलॉर्ड की ट्रेन नहीं आ जाती, वो जो चल रहे थे वो रास्ते में, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, बजाय झुकने के उस क्राउड के सामने, वो जो व्यक्ति था, जो लालची बूढ़ा व्यक्ति था, वो चेरी ट्री पे चढ़ गया, ठीक है। When the landlord was directly under him, he threw handful of ashes over him। अब उसको लगा कि जब यहाँ से लैंडलॉर्ड आएगा तो मैं क्या करूँगा, ये राख उसके सर में डाल दूंगा, क्योंकि ये तो जादुई राख है, और जब मैं डालूंगा तो इसका फूल बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लैंडलॉर्ड के ठीक ऊपर वो पेड़ पे चढ़ जाता है, चेरी के पेड़ पे, और जितना भी उसके हाथ में राख होती है, एशेज, वो ओवर हिम, वो उसके ऊपर डाल देता है। बट द ट्री शोड नो चेंज। वो पेड़ के ऊपर डालता है, लेकिन पेड़ में कोई चेंज नहीं आता है। द डस्ट रादर ब्लू इन टू द नोज एंड आईज ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। यहाँ तक कि जो राख होती है वो पूरे उस लैंडलॉर्ड की, उसकी नाक में और उसकी आँख में घुस जाती है, ठीक है, जो उसकी धूल होती है। द मैन वॉज escorting the lord dragged the greedy man from the tree and threw him into the ditch। अब जो वो लैंडलॉर्ड, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो वो उस आदमी को, जो एस्कॉर्टिंग माने जो आगे से लोगों को बोलता हुआ जा रहा था ना, उसका राजा का ही जो सिपाही था, बड़ा लंबा सा, तो वो उसको बोलते हैं कि ये किसने किया, ठीक है। तो वो कहता है कि इस ग्रीडी मैन को इस पेड़ से ड्रैग करो, खींच करके लाओ और यहाँ नीचे खाई में फेंक दो, कि इसने मेरे ऐसे क्या किया, ने राख क्यों उड़ाई मेरे मुंह के सामने, ठीक है। ही ऑल्सो बीट हिम साउंडली। उसने उसको बहुत मारा, उस ग्रीडी मैन को, ठीक है। द ग्रीडी मैन दस डाइड इन द मेड। और इतना मारा कि जो वो लालची व्यक्ति होता है वो क्या है, उस कीचड़ में ही मर जाता है। द काइंड ओनर ऑफ मूको लिड हैप्पीली टू ए ग्रीन ओल्ड एज। लेकिन जो वो ओनर होता है मूको का, जो फार्मर होता है, राइस फार्मर, वो बड़े ही हंसी खुशी के साथ अपने जो बूढ़ा, जो ओल्ड एज थी उसकी, बड़े ही अच्छे से वो उसमें रहता है, क्योंकि उसके पास तो, अब राजा भी उससे खुश था, वो लैंडलॉर्ड खुश था, उसको काफ़ी सारा उसने पैसे दे दिए थे, गिफ्ट दे दिए थे, तो वो खुश थे। तो यहाँ पे कहानी का जो मॉरल है, कहानी का जो मैसेज है, वो यही है कि जब आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, और जब आप बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, अच्छे कार्य करने हैं, ठीक है। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, या हमें किसी के प्रति जलन का भाव नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचना है। अगर आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर आप नेचर जो प्रकृति है उसके साथ अच्छा रहोगे तो नेचर भी आपके साथ अच्छा करेगी। तो ये इस कहानी का जो क्या है, मैसेज है, वो यही है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो कहानी का जो टाइटल है, द एशेज दैट मेड ट्री ब्रूम्स, तो ये चैप्टर है, आपको समझ में ये आ गया होगा।